अर्जुन के जादुई शहर के सफर की शुरुआत यहीं से होती है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसकी जिज्ञासा और दृढ़ इच्छा शक्ति उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जो कल्पना से परे है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। अर्जुन एक सामान्य किसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। उसे हमेशा से नई जगहों और छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा थी। गांव में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जो अक्सर एक जादुई शहर की कहानियां सुनाया करते थे। यह शहर बादलों के ऊपर कहीं था और कहा जाता था कि जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन इन कहानियों को हमेशा ध्यान से सुनता था और एक दिन उसने निश्चय किया कि वह इस जादुई शहर को खोजेगा। एक सुबह सूरज निकलते ही उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके पास सिर्फ एक पुराना नक्शा था जो उसने गांव के उस बुद्धिमान व्यक्ति से लिया था। नक्शे पर एक अदृश्य रास्ता दिखाया गया था जो उस शहर तक जाता था। अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत एक घने जंगल से की। जंगल के अंदर एक अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी रहस्य को छिपा रहा हो। चलते चलते अर्जुन को एक झरना मिला जो बहुत सुंदर आवाज कर रहा था। झरने के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस रहस्य को पा सकता है। इस संदेश ने अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ा दी। उसने झरने के पानी से अपना चेहरा धोया और आगे बढ़ा गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद उसे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली। किताब में उस जादुई शहर के बारे में लिखा था। उसमें बताया गया था कि शहर तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ की चोटी से कूदकर बादलों की ओर जाना होगा। यह सुनकर अर्जुन के दिल में डर और उत्साह दोनों ही थे। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा की और पहाड़ की चोटी से कूद गया। जैसे ही वह बादलों के पास पहुंचा उसे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह खुद को एक अद्भुत शहर में पाया। यह शहर बादलों के ऊपर तैर रहा था और इसकी इमारतें चमक रही थीं, जैसे वे किसी और ही दुनिया की हों। शहर में दाखिल होते ही अर्जुन की मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। उसने खुद को उस शहर का रक्षक बताया और अर्जुन से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह इस शहर का रहस्य जानने आया है। शहर के रक्षक ने कहा, यह शहर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से इसे खोजते हैं। यहां का हर व्यक्ति अपने अंदर एक खास गुण रखता है। अर्जुन ने शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और वहां के लोगों से मिला। उसने देखा कि वहां के लोग बहुत खुश और संतुष्ट थे। शहर में कुछ दिन रहने के बाद अर्जुन को समझ आया कि इस शहर का असली रहस्य लोगों की सच्चाई और उनके गुणों में है। उसने वहां से वापस आकर अपने गांव में इस अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी हिम्मत और खोज से बहुत प्रभावित हुए। अर्जुन की यह अद्भुत कहानी यह बताती है कि सच्चे दिल और मजबूत इरादे से की गई कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों को पाने के लिए कभी हार न मानें। अर्जुन के गांव वापस आने के बाद उसकी जादुई शहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी और अनुभवों से प्रेरित हुए। अर्जुन ने गांव के बच्चों को उस शहर की कहानियां सुनानी शुरू की, जिससे बच्चों में भी जिज्ञासा और साहस का भाव जागृत हुआ। लेकिन अर्जुन का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। जादुई शहर से वापस आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच और नजरिया बदल गया है। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक अन्वेषक बन चुका था। उसने निश्चय किया कि वह और भी रहस्यमयी जगहों को खोजेगा और वहां से मिलने वाले ज्ञान को अपने गांव और दुनिया के साथ बांटेगा। अर्जुन ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी। इस बार वह एक प्राचीन खंडहर की ओर जाना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय में महान वैज्ञानिकों और विद्वानों का निवास हुआ करता था। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां अनोखी तकनीक और ज्ञान छिपा हुआ है, जो आज भी दुनिया से अनजान है। यात्रा की तैयारी में अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उनके अनुभवों से सीखा। उसने अपने साथ एक कंपास, कुछ जरूरी चीजें और एक डायरी ली, जिसमें वह अपनी यात्रा के हर अनुभव को लिखता था।
इस बार उसके साथ कुछ नए दोस्त भी शामिल हुए जो अर्जुन के अनुभवों से प्रेरित होकर उसके साथ इस खोज में शामिल होना चाहते थे। खंडहर की ओर जाते हुए अर्जुन और उसके साथी घने जंगलों और मुश्किल रास्तों से गुजरे। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन का नेतृत्व और उसका जादुई शहर का अनुभव उनके लिए प्रेरणा बना। उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और आखिरकार खंडहर पहुंच गए। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें प्राचीन सभ्यता के निशान मिले। वहां की दीवारों पर चित्र और लेख थे जो उस समय की महानता और ज्ञान को दिखाते थे। अर्जुन ने अपने अनुभवों और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उन लेखों को पढ़ा और समझा। उसे पता चला कि यह जगह कभी विज्ञान और कला का केंद्र हुआ करती थी। खंडहर के बीच में उन्हें एक गुप्त कमरा मिला जिसमें अनोखे यंत्र और उपकरण थे। अर्जुन को समझ आया कि ये उपकरण आज के समय से कहीं ज्यादा उन्नत थे। उसने और उसके साथियों ने ध्यान से इन उपकरणों को देखा।